हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आप लोग अभी तक केसीएल केबीएल और वायलेशन ऑफ केसीएल केबीएल तक का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अभी मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में जस्ट केसीएल और केबीएल से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपका आता है। केसीएल केबीएल की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी जेईई 2015 में आपका आया हुआ है। केसीएल का सिंपल एक प्रॉब्लम है, क्या बोला है कि इस ब्रांच का करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। आप लोग को दिख भी रहा होगा क्लियर सब चीज, है ना, कि यहां पे आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। द करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन फिगर बिलो, कैलकुलेट द करंट आई, है ना, इस सर्किट में आई की वैल्यू फाइंड करना है। अब सिंपल केसीएल लॉ आप लगाओगे इस पे, तो यहां पे देखिए जब केसीएल लगाओगे यहां पे, तो ये इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट और ये तुम्हारा आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग आउटगोइंग दो और दो मिलके कितना एम्पियर बना लिया, 4 एम्पियर बना लिया। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे देखो ये 4 एम्पियर तुम्हारा इनकमिंग है, ये 1 एम्पियर आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो 4 में से एक इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर। तो ये तुम्हारा 3 एम्पियर आ गया। अब यहां पे भी केसीएल लगाओगे तो 3 एम्पियर इनकमिंग है, 1.3 एम्पियर करंट इज द आउटगोइंग करंट। तो 3 एम्पियर में से 1.3 आउटगोइंग है, तो यहां पे कितना जाएगा, 1.7 एम्पियर। तो योर 1.7 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो 1.7 एम्पियर आप सभी लोगों के लिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो आप लोग वीडियो को जस्ट होल्ड किया करो, पॉज किया करो और जस्ट आप लोग सॉल्व किया करो। ठीक है, नहीं बनता तो आप लोग वहां पे सॉल्यूशन देखा करो, नहीं बनता तभी आप लोगों को देखना है। चलो, नहीं बनता तभी आप लोगों को देखना है। क्लियर हो गया? हाँ, इतना क्लियर हो गया। चलिए वेट अ मिनट, 1 मिनट। इतना क्लियर हो गया क्या? चलो, अच्छा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। ये इतना बेस्ट साइज है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I5 इन एम्पियर फॉर द गिवन नेटवर्क। ठीक, ये I5 हो गया। अब ध्यान से देखिए आप, ये 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग, ये 4 एम्पियर भी यहाँ पे इनकमिंग है, 5 एम्पियर भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, सबको ऐड कर दो। 4 2 6 और 5 11 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 5 4 9 2 11, तो 11 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। तो ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ पे मिला और ये आउट गोइंग बन गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 11 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं लगा दूं तो यहाँ पे ये देखो, इधर से इधर जा रहा है कितना, इधर जा रहा है 4 एम्पियर, इधर क्या है 3 एम्पियर, दोनों आउट गोइंग है। तो ये दोनों करंट जा रहा है तो इधर से आ रहा होगा तभी तो जा रहा है। तो 4 3 7 एम्पियर, तो ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ठीक है, इस नोड पे बात कर रहा हूँ, इस नोड पे। ठीक, 11 एम्पियर यहाँ पे इनकमिंग है, 7 एम्पियर आउट गोइंग है, 2 एम्पियर इज आल्सो आउट गोइंग। तो 7 और 2 9 हो गया, है ना। तो 11 में से 9 एम्पियर तो चला गया, बचेगा कितना, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका यहाँ का करंट आएगा। तो 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका देखो 2018 में आया हुआ है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो, इसको थोड़ा और लार्ज कर लेता हूँ यदि पॉसिबल है तो। चलो, ये भी हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये आपके पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर को मत देखो अभी, सीक्वेंस इधर उधर है, जस्ट मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की। ओके, चलो यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है ना। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ I4 की वैल्यू क्या होगा। कहां है I4? यहां पे है I4, करेक्ट। अब देखो यहां से आपके पास क्या है कि I8 1 एम्पियर आउटगोइंग है, यहां पे नोड लगाओ, और यहां पे 1 एम्पियर आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है। ओके, तो ये आउटगोइंग को ऐड करो, 1 और 1 2 हो गया। तो ये I7 का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब यहां पे नोड लगाओ आप,
यहाँ पे नोट, सबसे पहले देखो ये 3 एम्पियर और 1 एम्पियर मतलब इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 2 एम्पियर जा रहा है, ये 2 एम्पियर जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो कितना आउटगोइंग है, कितना आउटगोइंग है 2 2 4 1 5 और इनकमिंग तुम्हारे पास कितना है I4 और 4, तो 4 प्लस I4 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 5 माइनस 4 करोगे तो योर 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर करेक्ट होता है। ओके, तो जस्ट वीडियो को होल्ड करो और आप लोग खुद सॉल्व करो, इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो आया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4 क्या होगा, तो इसमें तो एक ही नोड है, ये तो और इजी है। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, ये आउटगोइंग करंट, ठीक, ये आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग को टिक मार रहा हूं तो 4 3 7 हो गया, ये भी आउटगोइंग करंट, 7 और 8 15 हो गया, तो आउटगोइंग करंट मेरे पास कितना है 15 एम्पियर हो गया, इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, तो ये मेरे पास इनकमिंग करंट है 7, ठीक है, प्लस और कौन सा इनकमिंग करंट है मेरे पास, ये 2 एम्पियर भी इनकमिंग करंट है, प्लस का 2, ओके, और कौन सा इनकमिंग करंट है ये वाला, तो I4, ये तुम्हारे पास हो गया I4, तो 7 और 2 9, 15 में से 9 गया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास I4, तो 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये I4 का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास 6 आ गया, तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, C 6 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम पैटर्न है, आप लोग सॉल्व करना है इसको। हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको सॉल्व किया जाए। क्या बोल रहा है, अ सेगमेंट ऑफ सर्किट इज शोन इन फिगर, VR का वैल्यू तुम्हारे पास दे दिया है कितना, VR का वैल्यू 5 वोल्ट दे दिया है, ये तुम्हारा 5 वोल्ट दे दिया है, एंड VC का वैल्यू तुमको दे दिया है 4 sin 2t, ये VC का वैल्यू तुमको दे दिया है 4 sin 2t दे दिया है। द वोल्टेज ऑफ VL इज गिवन बाई, ये VL की वैल्यू निकालना है। देखो भाई VL की वैल्यू निकालना है ना, तो VL का वैल्यू क्या होता है L di/dt, DIL/dt होगा, और L का वैल्यू तुमको 2 हेनरी दे दी। इसका मतलब ये है कि VL निकालने के लिए आपको IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज प्लस माइनस, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट IL विल बी दिस, ओके, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को ऐसा शो किया गया है, ये देखो ऐसा शो किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, होना ऐसा था लेकिन ऐसा शो किया गया है, ओके, सही बात है। यहाँ पे करंट इनकमिंग है और यहाँ पे भी करंट इनकमिंग है, ठीक, 5 वोल्ट 5 ओम मतलब 1 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पे KCL लगाओ, KCL लगाओ, इसी के अकॉर्डिंग लगाना, KCL लगाओगे तो 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग है तो माइनस का 2 हो गया, ये 1 एम्पियर का करंट इनकमिंग है तो माइनस का 1 हो गया, ओके, और यहाँ पे ये भी इनकमिंग शो कर रहा है, ये IC को इनकमिंग शो कर रहा है, तो माइनस का मैं अभी लिख देता हूं IC, इनकमिंग शो कर रहा है ना, इनकमिंग का मतलब देखो यार, इनकमिंग का मतलब माइनस है ना, इनकमिंग शो कर रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस, ठीक, ये इनकमिंग शो कर रहा है तो माइनस IC, इतना क्लियर हो गया। और यहां से देखो, यहां से कोई डायरेक्शन दिया नहीं है, दिस इज योर प्लस माइनस, तो जस्ट आप इसको प्लस का क्या लिखोगे IL लिखोगे, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब -2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और ये तुम्हारे पास माइनस का IC हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस का IL इज इक्वल टू 0 हो गया। तुमको ना यहां से IC की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो IC की वैल्यू निकालना है तो जस्ट मैं यहां से IC निकालूं, तो IC मुझे निकालना है, ये मेरे पास हो जाएगा C और ये dV/dt, यही होगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ओके, तो यहां से I की वैल्यू को निकालूंगा तो C dV/dt यही होगा, ओके, यही होने वाला है C dV/dt। तो VC मुझे पता है, ये VC पता है, C का वैल्यू भी पता है, C का वैल्यू मुझे कितना पता है 1 फैरेड, तो ये 1 हो गया, d/dt कर दूं मैं इसको, जो दिया है यहाँ पे VC का वैल्यू कितना है 4 sin 2t, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 sin 2t, ओके, तो यहाँ से t के रेस्पेक्ट में मैं करूंगा तो ये 4 हो गया,
साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा cos और 2 सामने आ जाएगा तो 2 cos 2t। तो 4 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 8 cos 2t। 8 cos 2t आपका यहाँ पे IC का वैल्यू हो गया। ओके, तो हियर IL इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहूँ IL की वैल्यू को, तो ये उधर गया, ये भी उधर गया, प्लस हो गया तो 3 और ये हो जाएगा प्लस, और IC का वैल्यू मैंने क्या निकाला 8 cos 2t। 8 cos 2t मैंने फाइंड आउट किया, ये मेरा IL हो गया। अब आपको VL की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, VL की वैल्यू को निकालने के लिए बोला है, तो VL की वैल्यू को अपन निकालेंगे। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा VL, L का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 हो गया, और यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 3 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 8, ठीक है। और cos का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास 2 भी सामने आएगा, और cos का हो जाएगा sin 2t। ओके, तो कुल मिला के मेरे पास 8 दूनी 16 दूनी 32 sin 2t मेरे पास आंसर आ गया, 32 sin 2t। तो इसका साइन का कहीं पे हम लोगों ने प्लस माइनस कहीं कुछ फर्क हुआ है, अदरवाइज ये 32 sin 2t आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा इस डायरेक्शन में 32 sin 2t आएगा। अभी मेरा माइनस में आ रहा है लेकिन वो प्लस में ही आएगा, आप लोग चेक कर लेना। जस्ट साइन का मैंने कहीं पे यहाँ पे प्लस माइनस लेने में कुछ कर लिया है, तो 32 sin 2t ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, आप चेक करना। 32 sin 2t, ये 32 sin 2t ही आपका राइट आंसर आएगा। हाँ, वोल्टेज पूछा रहा था तो 3 - 8 cos 2t आता, बट आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, बट आपको यहाँ पे करंट पूछा गया है, आपको वोल्टेज पूछा गया है, तो वोल्टेज VL पूछा गया है, तो आपके पास 32 sin 2t आता। करंट पूछा रहता तो 3 - 8 sin 2t आता, तो जस्ट आप उसको ध्यान देना। ओके, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, सेम टाइप का है। हाँ, यहाँ से मैं KVL की बात करूँ, इस क्वेश्चन में मैं KVL की बात करूँ, इस क्वेश्चन में एक्चुअली, तो चलो मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ से जस्ट मैं इसकी बात कर लेता हूँ KVL का। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको KVL अप्लाई करना है ABCD, और आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में दिया गया है, जस्ट ये क्वेश्चन अभी आपका क्लियर नहीं है, डाटा क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये कुछ और दिया है, तो जस्ट मैं क्वेश्चन को होल्ड करता हूँ अभी, है ना, नहीं तो बहुत इजी था। जैसे कि इसमें KVL तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास V3 का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू क्या है, पूरा गिवन नहीं है, सॉल्यूशन है एक्चुअली, क्वेश्चन नहीं गिवन है। तो जस्ट इसको ऊपर देखता हूँ, होगा तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ एक बार। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे आप लोग। अच्छा, ये तो इसका है, ठीक है, इसको छोड़िए। हाँ, ये में भी यही क्वेश्चन हो सकता है उसका, इस नेटवर्क का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? इसमें क्या फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू को मैं भी फाइंड आउट करना होगा, V की वैल्यू को मैं भी फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा थोड़ा सा आप लोगों को, है ना, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सा मतलब साइज बड़ा है, क्वेश्चन का लेवल छोटा है, साइज बड़ा है। तो इसमें V की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो जस्ट मैं क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा इस तरीके से। ये KVL मैं लगाऊंगा। KVL जब लगाऊंगा तो देखो ये प्लस माइनस आपको दे दिया है 120 वोल्ट, है ना, तो जस्ट मैं KVL लगाऊंगा तो ये माइनस साइन है इसका, तो माइनस का मेरे पास हो जाएगा 120 वोल्ट, और ये प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल, तो प्लस का करंट क्या इसमें फ्लो हो रहा है भैया, एक करंट कंसीडर कर लो I, तो ये 30I हो जाएगा, ये मैंने 30I, यहाँ पे आ जाओ प्लस माइनस दिया है तो ये प्लस हो गया, ये ऑलरेडी प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स है, तो ये 2 भी लिखना पड़ेगा आपको, ये 2 भी। अब I मत मल्टीप्लाई कर देना, ऑलरेडी ये वोल्टेज है, I का मल्टीप्लाई करके क्राइम मत करना आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका करंट आ रहा है ना, तो प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, रेजिस्टेंस है तो 15, और इसमें करंट आएगा I, तो करंट I हो गया। भी लिख सकते थे डायरेक्ट, ये आपका इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, भी लिख सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, V और I में रिलेशन क्या है सर, तो देखो यहाँ पे करंट तुम्हारा I आ रहा है और ये V में एंटर करा है, तो V इज इक्वल टू आप 15I भी लिख सकते हो, जहां जहां V है वहां पे 15I भी लिख सकते हो आप, जहां जहां V है वहां पे 15I भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो क्या की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जस्ट, तो I को अपन क्या कर देते हैं, ये मेरे पास 120 हो गया, 30 और 15 45 हो गया, तो ये 45 हो गया। I को जस्ट रिप्लेस कर देता हूं मैं V/15 से, ओके, तो I को मैं लिख देता हूं, ये I है V/15, तो ये मेरा V हो गया डिवाइडेड बाई 15,
ओके, और ये मेरे पास हो जाएगा जस्ट 2v, प्लस का हो जाएगा मेरे पास 2v, ये मेरा हो जाएगा 2v। तो हियर 15 से कट गया 45 3 टाइम्स, ये मेरे पास हो जाएगा 120, और 3v प्लस 2v तुम्हारे पास आ गया 5v। तो v का वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो 120 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। 5 को 12 को मैंने 5 से कटाया, 2 टाइम जाएगा, बच गया 2, 20 हो गया। 20 को 5 से कटाऊंगा 4, तो 24 आपका आंसर आ रहा है। v का वैल्यू कितना है कोई पूछेगा तो v का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 24 वोल्ट। I का वैल्यू पूछा रहा था कितना आएगा, तो यहाँ से I निकाल लो, 24/15 आपका एम्पियर करंट आ जाएगा। इसके क्रॉस आपका पावर पूछा रहा था तो V और I का मल्टीप्लाई करा दो, पावर आ जाएगा। ये सोर्स आपको पूछा रहा था तो 2 इंटू V का मल्टीप्लाई करा दो, V तुम्हारे पास 24 है, 40 का सोर्स है। कौन कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, वो भी निकाल सकते थे। तो जितना आपका यहाँ पे एनालिसिस होता है, हर चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, कंप्लीट एनालिसिस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन लेना है और कंप्लीट एनालिसिस करना है, हर एक चीज का एनालिसिस आप लोगों को करना है। क्लियर हो रहा है? हर एक चीज का एनालिसिस आप लोगों को करना है। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा है ना, लेकिन दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ बड़ा करने का। चलिए चलो अभी देखो, हाँ अब दिख रहा होगा। चलो अभी दिख रहा है थोड़ा सा। चलो क्या है ये, एसएससी जेईई 2016 में 10 मार्क्स का, मतलब एक कन्वेंशनल पेपर का क्वेश्चन है। अब एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके अच्छा से। इसमें क्या बोला है कि I2, I4 और V4 का वैल्यू दे दिया है, V1 की वैल्यू फाइंड करना है, V1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। अब V1 वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, तो मैं उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1 को निकालना चाहता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, L di1 बाई dt। इसका मतलब मुझे I1 को फाइंड करना पड़ेगा। कब वोल्टेज बता सकता हूं मैं? जब मुझे I1 की वैल्यू पता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, क्या क्या गिवन है मुझे, V3 भी गिवन है। V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो मुझे I3 निकालना पड़ेगा। ओके, V3 भी गिवन है, मुझे I3 निकालना पड़ेगा। तो किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस करंट को मैं लिखना चाहूंगा तो ये मैं लिख देता हूं I3 इज नथिंग बट IC, और करंट को लिखना चाहूंगा तो C dV बाई dt, यही तो लिखूंगा ना, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, तो करंट I इक्वल टू C dV बाई dt होगा। ओके करेक्ट। C का वैल्यू मेरे पास कितना है चेक करो, 4 है, तो ये 4 लिख दिया, d बाई dt। और V का वैल्यू कितना है, V3 का वैल्यू, तो जस्ट मैं लिख दिया यहाँ पे V3 का वैल्यू 8 e रेस्ट टू द पावर माइनस का 40। करेक्ट। तो ये मेरे पास 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, ये 4 भी बाहर आएगा, माइनस का 4 भी बाहर आएगा, तो माइनस का 4 आ गया, e रेस्ट पावर माइनस का 40। तो 32 दूनी 64 128 माइनस का 128 e रेस्ट पावर माइनस का 40 आ गया। ओके, इतना क्लियर है? तो ये मेरे पास I3 का वैल्यू आ गया। अब I3 भी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या पता है, I3 भी मेरा आ गया यहाँ से, I2 पता है, I4 पता, तो आराम से मैं I1 को निकाल सकता हूँ। तो KCL यहाँ पे लगाऊंगा, तो KCL लगाऊंगा तो मेरा I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है। तो जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस ये I3, देखो ये, तो I1 I2 I3 मेरा इनकमिंग है, और ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है यहाँ पे I4 वो आउटगोइंग है। तो ये मेरे पास I4, मेरा मेन टारगेट क्या है यहाँ पे, क्या की वैल्यू को फाइंड करना है, I1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो I1 की वैल्यू को यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो ये मेरा हो जाएगा I4 माइनस का I2 माइनस का I3। करेक्ट। I4 का वैल्यू अभी पता है क्या? हाँ पता है, 690, ये मेरे पास है 690। I2 का वैल्यू मुझे पता है क्या? I2 का वैल्यू हाँ पता है, माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ये मेरे पास 10 e रेस्ट पावर माइनस 40, e रेस्ट पावर माइनस का 40। I3 का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है। ठीक, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 128 e रेस्ट पावर माइनस का 40। अब आप देख पा रहे हो कि इसका भी e रेस्ट पावर माइनस 40, इसका भी e रेस्ट पावर माइनस 40, वो प्लस का 10 है, वो प्लस का 128 है। तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 6 sin t, और ये प्लस का हो जाएगा 128 में से 10 माइनस गया तो 118 e रेज़ पावर माइनस का 40, ये आ गया। अब ये I1 की वैल्यू मिल गया, तुमको क्या फाइंड करना है यार, VL की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट डिफरेंशिएट कर दो। तो V1 की वैल्यू निकालना, डिफरेंशिएट करोगे, L की वैल्यू कितना चेक करो, 8 हेनरी, 8 लिख दिया, d/dt, ये मैंने d/dt लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करोगे, हाँ 6 sin t प्लस 118 e रेज़ पावर माइनस का 40, इसको डिफरेंशिएट करो, ये मेरे पास हो जाएगा 8। ठीक, अब मैंने डिफरेंशिएट किया 6 sin t को, तो ये मेरे पास 6 हो गया, sin t का डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा cos t। ठीक, और यहाँ पे ये -4 सामने आ गया तो 118 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये मेरे पास हो जाएगा e रेज़ पावर माइनस का 40। तो ये इसको सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। तो मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्री में तो नहीं आएगा। तो जस्ट आप लोग एक बार होल्ड करना और वीडियो को होल्ड करके सॉल्व करना, तो बहुत इजी है। ये तो आप इस तरीके का पैटर्न आप सॉल्व किए ही हो, है ना। ये 37 को मैं सॉल्व करने के लिए बोलूँ तो 37 का आंसर क्या आएगा एक बार बताइए। क्वेश्चन नंबर इज 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। ठीक, तो देखो जस्ट यहाँ से आप बातें करोगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपको पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जस्ट मैं ए और बी का, मान लो आपने ये ए है तो ये आपका प्लस और ये माइनस हो गया ऐसे करके, और इसको मैंने लिख दिया VAB। ओके, तो मैं जस्ट VAB लिखना चाहूंगा, तो बाकी मैं माइनस का, यहाँ पे देखो ये प्लस है, माइनस माइनस VAB बराबर में जाके प्लस हो गया। ठीक है, ये 3 एम्पियर, यहाँ का फर्स्ट साइन बताओ, माइनस का 3 हो गया, यहाँ का फर्स्ट साइन बताओ 3 × 1 हो जाएगा, तो प्लस 3 × 1 हो गया, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, और यहाँ का प्लस माइनस तो ये 6 × आपका 3 हो जाएगा, प्लस 6 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये VAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3, 3 एकम 3 और 6 तो ये 18, 18 3 21, या ये 3 और 3 कट गया, तो आपके पास 18 वोल्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस इज योर राइट आंसर, ये 18 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वोल्ट इज योर राइट आंसर, करेक्ट, 18 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैसे आप यहाँ पे लगाते हो वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 38 भी आप लोग एक बार सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, चलो इसको चेक करो। देखो सेम पैटर्न है, VAB आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB, मतलब वही है, तो VAB आपको निकालना है, डायरेक्ट लिखो VAB इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे आपका 2 एम्पियर 3 में एंट्री कर रहा है, तो 3 दूनी 6 वोल्ट, तो यहाँ का हो गया प्लस, ये प्लस साइन है तो प्लस का प्लस, यहाँ पे भी प्लस आएगा तो प्लस, 2 एम्पियर आ रहा है, 1 ओम का बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2 × 1 करोगे तो 2 ही आएगा, तो ये 2, तो 6 4 10 आपके पास आंसर आ जाएगा, 10 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ये 3 करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ऐसे चीजों को KCL KVL में छोटे छोटे चीजों को आपको सॉल्व करना है। अभी बहुत से क्वेश्चंस लूंगा, भी और बहुत से क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेकिन चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। तो अभी तक मैं इसमें इतना ही बात करता हूं, फिर मैं अभी बात करूंगा बहुत सारा आप लोगों से। तो इस लेक्चर में इतना ही बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।